जय जय माता दी। आज के दिव्य कार्यक्रम में हम सभी लोग प्रारंभ करेंगे मंत्रों के साथ। मंत्र के माध्यम से हम अपने इष्ट को आकर्षित करेंगे और उनका कृपा पाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंख को बंद करेंगे और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखना है और पूरे प्रेम में डूब करके मंत्रों को जपेंगे। शुरू करें मेरे साथ सभी को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम 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 नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः चंडिकाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब आँख को धीरे से खोलेंगे और सबसे पहले हम मूलाधार को, जो मूलाधार का क्रिया है उसको पुष्ट करेंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रतिदिन यदि कोई भी व्यक्ति ये सारा क्रिया लगातार 21 दिन तक कर लेना तो उसके जीवन में भारी बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। खासकर जो जिनका रेकी शक्तिपात हुआ पड़ा है, जो रेकी करते हैं, जिनके हाथों से रेकी का ऊर्जा निकलता है, संजीवनी का ऊर्जा निकलता है, वो अगर आवाहन करके यानी उस सुप्रीम से कनेक्ट हो करके और उस लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने शरीर से प्रवाह करते हुए अगर ये 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये जो दिव्य क्रिया कराया जा रहा है इसको अगर लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होगा। काफी सकारात्मकता को लेकर के उनके जीवन में रोशनी का फैलाव होगा। तो अब सबसे पहले मूलाधार को पुष्ट करेंगे, मूलाधार को मजबूत करेंगे। मूलाधार कमजोर अगर होगा तो हमारे जीवन में भरपूर आलस का प्रकाट्य होगा। आलस आएगा, क्रोध आएगा, डर आएगा, चिंता आएगा और हम खुद को परेशान रखने लगेंगे बहुत सारी चीजों को सोच सोच करके। घबराहट में रहेंगे और क्षण क्षण मन बदलेगा। मूलाधार का कमजोर होने का मतलब ही है मन
अपना बहुत ही मनमानी करेगा और हमें गलत गलत दिशाओं की ओर, अधोगामी की तरफ काफी तेजी से लेकर के जाएगा। तो मूलाधार को सबसे पहले पुष्ट करना है। उसके लिए जो बटरफ्लाई क्रिया है उसको करें, दोनों पैरों को सटाएं, यहाँ पे लेकर के आए और इस प्रकार से ध्यान को तीसरे नेत्र पर यहाँ पर रखेंगे और आंख को बंद कर लेंगे। परमात्मा के दर्शन का इच्छा रखते हुए, तीव्र इच्छा रखते हुए, और ओम के साथ इसलिए कि ओम ऊर्जावान शब्द है, और जब हम इस शब्दों का भी, परमात्मा के दिए हुए शब्दों को जब हम शरीर में गुंजित करते हैं तो वो एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट करता है और वो ऊर्जा से हम ऊर्जावान होते हैं। तो ओम के ऊर्जा को भी हम अपने जीवन में उतारेंगे और साथ में ये बटरफ्लाई करके मूलाधार को पुष्ट करेंगे। ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर रख करके करें, तब ये जोरदार तरीके से काम करेगा। मूलाधार का सफाई होगा और मूलाधार में संजीवनी शक्ति का संचार होगा। हमारे प्रारब्ध कर्मों का क्षय होगा, उसका विनाश होगा और हमारा मूलाधार पुष्ट और मजबूत होगा। उच्चारण में 3 खंड में इसका उच्चारण करना चाहिए। अ उ म। क्रियात्मक शक्ति, संचालन शक्ति और विनाश, यानी कि समाप्त, किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए, रोग को समाप्त करना है, बुरे चीजों को समाप्त करना है, जो हमें नहीं चाहिए उस चीज को समाप्त करना है, तो वो शक्ति यानी कि अंत करने की शक्ति, ये तीनों शक्ति प्राप्त होती है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और तोड़ के करते हैं। एकदम शांत हो जाएं, मूलाधार को स्थिर रखें, वहां पे ऊर्जा के हलचल को महसूस करें,
ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखें। नमामि स्मीशां निर्वाणरूपं नमामि स्मीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चंडिकाय। इस प्रकार से हम परमात्मा को याद करते हुए अपने मूलाधार को पुष्ट किए। जो भी ऊर्जा इसमें संचित हुआ अब वो पूरे दिन भर हमारे काम आएगा। और अब इस प्रकार से हम इन ऊर्जाओं को पूरे दिन भर इसका उपयोग करेंगे। यह ऊर्जा दो तरीके से काम करेगा। पहला तो जो भी प्रारब्ध आज दिन भर हमारे सामने आते रहेगा, जो गलत है, जो नकारात्मक है, ये ऊर्जा उसके प्रभाव को कम करेगा या तो उसको नष्ट कर देगा। दूसरी बात, जो हमें चाहिए उस चीज के लिए, उसके निर्माण के लिए जो ऊर्जा का आवश्यकता है, वो ये यहाँ पे जो हम संचित अभी किए हैं ऊर्जा, वो उसके काम में आएगा, उसका निर्माण करेगा और वो हमें प्राप्त होने में सहयोग करेगा। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे और सीधा करके जो हमारे तलवे हैं उन तलवों को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। और ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे और परमात्मा पर ही ध्यान रखेंगे। हमेशा कोई भी क्रिया, ये सारा दिव्य क्रिया है। दिव्य क्रिया तभी ये दिव्य क्रिया होता है जब इसमें दिव्यता आना चाहिए। दिव्यता कहाँ से आएगा? तो दिव्यता परमात्मा से आएगा। जब परमात्मा को कहाँ पर हम देखेंगे? तीसरे नेत्र पर देखेंगे। जब उनको देखते हुए जब ये क्रिया हम करते हैं तो परम शुद्ध हो जाता है और ऊर्जाओं से ये प्रचुर मात्रा में भर जाता है। तो हमें प्रारंभ करें ये क्रिया को, इस प्रकार से हाथ रख लें, ऐसे गोल गोल घुमाएं। नमः शिवाय। 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 अब उल्टी दिशा में नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय।
दोनों हाथों को इस प्रकार से ओम नमः शिवाय, और दोनों हाथ को बंद करके इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो भी ऊर्जा हमारा जितने भी जॉइंट में फंसा हुआ है, रुकावट है, वो सब निकलेगा। उस सब को जितना भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको गिराएंगे, जो हमारे लिए जोड़ में दर्द पैदा करता है, जो हमारे कामों को अवरोध करता है, जो हमें कष्ट देता है, उन सभी ऊर्जाओं को गिराएं। ये तरीका है, ये क्रिया है जिससे कि वो सारा नकारात्मकता हमारे शरीर से विसर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बड़ा ही प्रेम से निकाले। और इसको दिव्यता के साथ अगर जोड़ते हैं तो ये और तीव्र गति से विसर्जित होता है। अब ध्यान दें कि बाकी जो हमारा चार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और तीसरा नेत्र सहस्त्रसार, ये चार इससे और बाकी इधर दो ऊपर मूलाधार को छोड़ करके अब एक बार में उन सबों पर ऊर्जाओं का प्रवाह करेंगे। ऊर्जाओं का प्रवाह इस प्रकार से करेंगे तो हाथों को बिल्कुल आगे लेकर के जाएं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा को पकड़ लें इस प्रकार से, और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, नमः शिवाय, नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, नमः चंडिकाय। थोड़ा सा आगे और अगर जा सकते हैं तो जाएं, या जो लोग जहाँ तक जा सकते हैं जाएं। और इस प्रकार से पूरा रीढ़ की हड्डी पे तनाव दें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नॉर्मल हो जाएं। और अब रीढ़ की हड्डी को वहां से प्राण क्रिया को प्राण क्रिया को हम पूरे रीढ़ की हड्डी में जो सभी चक्रास हैं उन सारे चक्रासों से जितने भी नकारात्मकता हैं, जो भी अवरोध हैं, उन सबों को बाहर निकालेंगे और अपने सभी चक्रासों को पुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से पहले बैठ जाएं और दोनों घुटनों पर हाथ को रख लें और इस प्रकार से जब पीछे जाएंगे तो कमर से नीचे अपनी जगह पर रहेगा और यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि पूरा धड़ और ये सर, ये एक साथ में पीछे जाएगा, वापस फिर सामने आएगा, फिर वापस पीछे जाएगा। आंख यहाँ पे बंद रखेंगे, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे और परमात्मा को देखने का इच्छा रखेंगे। पूरा रीढ़ की हड्डी को निचोड़ दें, जिससे कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार से पूरे रीढ़ की हड्डी को निचोड़ें। बिल्कुल कपड़े की तरह ही रीढ़ की हड्डी को निचोड़ दें।
अब नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे और ऊर्जाओं को यहाँ पे तेज प्रवाह करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ गर्दन से लेकर के ये जो जंक्शन है हमारा, जितने भी नस नाड़ी हैं जो यहाँ पे जमा रहते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जितना भी रुकावट है, जो भी बाधा है, उन सबों को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। बहुत ही आराम से तीसरे नेत्र पर ध्यान रख करके गले को रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में फिर क्लॉकवाइज में। ध्यान तीसरे नेत्र पर। विशुद्धि चक्र खासकर काफी एक्टिवेट होता है और यहाँ पर ऊर्जाओं का तेज संचार होता है। दिशा बदलेंगे, गले का विपरीत दिशा में करेंगे, गोल गोल घुमाएं, सभी नस नाड़ियों को फ्री करें। एनर्जी का फ्री फ्लो होना चाहिए। ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखें। हरि ओम। हरि ओम। नॉर्मल हो जाए। अब जो है कि हम लोग अपने नाड़ी को शोधेंगे, यानी कि उसको एकदम से साधेंगे। किस प्रकार से? तो सबसे पहले सूर्य नाड़ी को, यानी दाहिने तरफ, फिर चंद्र नाड़ी को और तब फिर सुषुम्ना को। तो
एक एक करके सबसे पहले शुरुआत सूर्य नाड़ी से करते हैं। करना क्या है, तो चंद्र नाड़ी को बंद कर देंगे, यानी बाएं वाला नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें और 9 बार श्वास को भरना है, यानी प्राण शक्ति को भरना है और उसे छोड़ देना है। जब हमारा सूर्य नाड़ी कंप्लीट हो जाए तो यही क्रिया चंद्र नाड़ी से करेंगे। सूर्य नाड़ी को बंद कर देंगे और चंद्र नाड़ी से श्वास को भरेंगे, प्राण को भरेंगे और छोड़ेंगे 9 बार। प्रारंभ करें। बायां नॉस्ट्रिल बंद करें, दाएं से श्वास लें और छोड़ें 9 बार गिन के। ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर रखेंगे। सूर्य नाड़ी ज्यों-ज्यों साफ होगा त्यों-त्यों आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगा। आपके उत्साह में बेतहासा वृद्धि होगा। पूरे लगन से प्रेम में डूबकर सूर्य नाड़ी को साफ करें। ध्यान सदा तीसरे नेत्र पर टिकाए रखें तो ये 100 गुना पावर बढ़ जाएगा। अब सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे और चंद्र नाड़ी से 9 बार लेंगे और छोड़ेंगे। सूर्य नाड़ी को बंद करें, चंद्र नाड़ी से लें और छोड़ें, प्राण को भरें और छोड़ें।
ध्यान बिल्कुल तीसरे नेत्र पर रहेगा। जब चंद्र नाड़ी को हम साफ कर रहे होते हैं और ये ज्यों ज्यों साफ होता है, हमारे जीवन में शांति, प्रेम, सहनशीलता, आनंद, भक्ति, ये बेतहाशा बढ़ने लगता है। धन का वृद्धि, ये सारा चीज होना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए प्राण को भरें और प्राण को छोड़ें। नॉर्मल हो। अब सुषुम्ना नाड़ी को हम खोलेंगे और उसको प्रारंभ करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी के लिए बाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाएं से उसको खींच करके उसको होल्ड कर लेंगे, उसको रोक लेंगे, रोक के रखेंगे जब तक हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। वापस फिर उसको अपोजिट साइड यानी कि विपरीत नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे, फिर उसी नोस्ट्रिल से खींचेंगे, उसको होल्ड करेंगे, फिर अपोजिट नोस्ट्रिल से उसको छोड़ेंगे यानी उसके विपरीत नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो पहले चंद्र नाड़ी बंद करेंगे, सूर्य नाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी में रोक के रखेंगे, फिर चंद्र नाड़ी में छोड़ देंगे, फिर सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से ही लेंगे
चंद्र नाड़ी में होल्ड करके फिर चंद्र नाड़ी को बंद करके सूर्य नाड़ी से छोड़ देंगे। ये अल्टरनेट करेंगे, जिससे लेंगे और जिसमें रोकेंगे, छोड़ेंगे विपरीत में, और जिसमें छोड़ेंगे फिर वापस उसी में लेंगे, रोकेंगे फिर छोड़ेंगे विपरीत में। ये क्रिया को करना है। चलो शुरू करें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे, आंख बंद करके।
आंख को खोलेंगे नहीं, आंख को तीसरे नेत्र पर ही रखेंगे। और अब हम लोग ध्यान में उतरने जा रहे हैं। ध्यान में उतरने से पहले एक बार मूलाधार को फिर से एक्टिव कर लें। बटरफ्लाई को 1 मिनट के लिए ध्यान तीसरे नेत्र पर ही रखें। अब बटरफ्लाई शुरू करें। एकदम शांत, गहरे शांति में धीरे धीरे जाएंगे और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए सिर्फ श्वास को आते जाते देखेंगे। ओम नमः शिवाय। श्वास को, सिर्फ श्वास को देखेंगे, आते जाते और आराम से। हो सकता है श्वास धीरे धीरे काफी स्लो हो जाए, तो ये काफी अच्छा संकेत है। हो सकता है श्वास धीरे धीरे छोटा होने लगे, बहुत ही अच्छा संकेत है। हो सकता है श्वास धीरे धीरे चलना बंद हो जाए, ये सुपर कॉन्शस में जाने का और उसमें पहुंचने का संकेत है। अपने से कुछ भी नहीं करना है, खुद से नहीं रोकना है, खुद से मतलब कुछ भी नहीं करना है। बस ये स्वतः ही जो होगा उसको सिर्फ देखना है। काम आपका सिर्फ देखने का है। एक तो ध्यान तीसरे नेत्र पर हो, दूसरा श्वास को देखना है क्या कर रहा है। मन इधर उधर जाए तुरंत खींच के श्वास पर लेकर के आएंगे। अब मूलाधार का क्रिया हो चुका है। अब नॉर्मल हो करके बैठें, जिस आसन में बैठना है उस आसन में। एकदम शांत हो जाएं, श्वास को आते जाते सिर्फ देखें।
धीरे धीरे नॉर्मल हो, आंख कोई नहीं खोलेगा। सभी रेकी हीलर परमात्मा को संजीवनी अर्पित करें। अपना श्रद्धा, प्रेम और संजीवनी शक्ति को परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। सभी रेकी हीलर पूरे प्रेम में डूबकर संजीवनी का प्रवाह करें। देवी देवताओं के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। संपूर्ण गुरुमंडल को अर्पित करें। अब धीरे धीरे हाथों को चेहरे पे लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। शरीर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हिलाएं और नॉर्मल हो जाए। अब आज परमात्मा का जो असीम कृपा मिला, अब इस कृपा के ताकत से आज का दिन बहुत ही सुंदर बनाए। जो भी आपके सामने आए उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार दें, पूरे प्रेम से भरा हुआ व्यवहार दें। इससे होगा ये कि आपके ऊर्जा का मात्रा बढ़ेगा और आपका जो चेतना का स्तर है वो चेतना का स्तर लगातार उठता चला जाएगा। जो कोई भी आपके सामने आए उसके साथ जब भी आप प्रतिक्रिया में जाएं तो पूरे प्रेम से भर के जाएं। ये प्रयास करें। बहुत सा उतार चढ़ाव आएगा, मानते हैं, इसमें हम अपना बैलेंस कभी कभी खो भी देंगे, कभी कभी क्रोध में भी आ जाएंगे आगे वाले के क्रिया के कारण। लेकिन प्रयास करना है, अपने को याद दिलाना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे प्रारब्ध के कारण हो रहा है। हमारा प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है, माध्यम कोई बन रहा है। तो हमको इसमें प्रयास यही करना है कि हम लगातार इस चीज पर ही ध्यान केंद्रित करें कि हमको हमेशा व्यवहार दूसरों के हित में देना है, खुशी में देना है और प्रेम से भर करके देना है। जय जय माता दी।